चैप्टर का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। मान लो मुरारी लाल है और ये मुरारी लाल भाई साहब का बिजनेस जो है वो राइस का है। आज के टाइम में हम सभी जानते हैं कि जब टीवी चलाते हैं तो इतनी सारी ऐड आती है, हर सीरियल के बीच में, हर मूवीज के बीच में, इवन न्यूज चैनल पे देख लो कितनी ऐड होती है, फ्रंट पे ही भरी रहती है ऐड, है ना। मतलब मोर ऐड मोर सेल्स, लेस ऐड लेस सेल। तो मुरारी लाल क्या है, अपने राइस की ऐड कराता है। देख दो ना, बहुत सारे आटा की ऐड आती है, आशीर्वाद वालों की ऐड आती है, देखा है। इसी तरीके से राइस की ऐड कराते हैं। अब मान लो 2015 में इनका जो एडवर्टीजमेंट था वो 100 लाख का था, और इसके मुकाबले जब 100 लाख का इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया तो सेल्स कितने का हुआ, 500 लाख का। इसी तरीके से 2016 में 190 का एडवर्टीजमेंट हुआ, जबकि सेल्स कितना हुआ, 800 हुआ। इसी तरीके से 2017 में 180 का एडवर्टीजमेंट किया और सेल्स हुआ 700। अब अगर मैं बोलूं कि 2018 में अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं 125 का, तो सेल्स क्या होगी, तो सेल्स क्या होगी। या मैं बोलूं कि अगर मुझे सेल्स अचीव करनी है 900, तो एडवर्टीजमेंट क्या होगी। ये फाइंड करने के लिए हमारी हेल्प करता है रिग्रेशन एनालिसिस, और इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन को बतलाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। मतलब मुरारी लाल अगर इतना पैसा खर्च करे तो इतनी सेल्स होगी, या इतनी सेल अचीव करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प करता है। हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपके मन में कभी भी सीए करने का विचार आया हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पे डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अनअकैडमी, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, एंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। आपके लिए गुड न्यूज है, अनअकैडमी पर स्टार्ट हो गया है लर्निंग फेस्टिवल, जो 30 अप्रैल तक चलने वाला है। आप, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, चाहे क्लास 8th to 12th में पढ़ते हो या फिर IIT JEE और नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी का 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 299 में मिल रहा है। ये अमाउंट एक दिन के फास्ट फूड की पार्टी से भी कम है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, 24/7 डाउट सॉल्विंग, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन एंड पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग। और हाँ, एक और बात, अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम मेरा कोड VIJAY 2022 यूज करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो है ना मजेदार? तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब नाउ एंड गेट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नाउ जो अभी अब एग्जाम्पल हमने बताया है, इस एग्जाम्पल में अगर एडवर्टीजमेंट को मैं X मान लूं और सेल्स को Y मान लूं, तो इस वाले केस में हमें एडवर्टीजमेंट दे रखा है जबकि मुझे सेल्स निकालनी है। तो सेल्स निकालनी है मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सेल है वो डिपेंड करेगा एडवर्टीजमेंट के ऊपर, हाँ या ना भाई। जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट उतनी ज्यादा सेल। तो कह सकते हैं सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट। सेल्स को मैंने क्या माना है, Y, तो मैं कह सकता हूं Y डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट को क्या माना है, X। तो इसको बोलते हैं हम लोग Y on X। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Y on X। आगे चल के दिखाऊंगा Y on X की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। नाउ मान लो एडवर्टीजमेंट यहां पे X है और सेल्स यहां पे Y है, और आपको यहां पे एडवर्टीजमेंट निकालना है अगर सेल मुझे अचीव करनी है 900। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो X है वो डिपेंड करता है सेल्स पे, Y पे, मतलब एडवर्टीजमेंट डिपेंड्स ऑन Y।
तो इसको हम कह सकते हैं एक्स ऑन वाई। ओके, तो इस तरीके से इक्वेशंस बनाएंगे, आगे चल के इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन? तो रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन आइटम्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा। मतलब इस पूरे उसमें ये बतलाता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे मान लो पॉपुलेशन, जैसे इस समय मान लो पॉपुलेशन इंडिया की मान लेते हैं कि 130 करोड़ है, 130 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। तो अगर इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो 2030 में पॉपुलेशन क्या हो सकती है, यह भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिग्रेशन से। किसी की मतलब सैलरी इंक्रीज हो रही है तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, और स्ट्रेट लाइन में हम यही सब चीजें निकालते थे, स्लोप निकालते थे फ्यूचर की प्रोटेक्शन के लिए, है ना। ये भी इसी तरीके का है। नाउ खैर मैथ्स से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, कहां मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, छोड़ो। यहां पे रिग्रेशन इक्वेशंस की बात करें तो मेथड्स में 3 मेथड की बात करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, पहले मैं इसी की बात करूंगा, फिर डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन और डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन की बात करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस नहीं है, पहले मैं सोच रहा था कि मेथड के बारे में ना बोलूं और डायरेक्ट पहले सॉल्व करा दूं फिर मेथड के बारे में बात करूंगा। तो ये अभी मेथड हम पढ़ने वाले हैं। देखो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है और पहला मेथड कौन सा है, मान लो डायरेक्ट मेथड है और इससे आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू मान लो 25 है। अगर मैं x बोलूं 10 होगा तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ, या y अगर मान लो मैं बोलूं 3 है तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। रिग्रेशन इक्वेशन का काम भी यही है। रिग्रेशन इक्वेशन अगर आपको पता चल गई तो कोई भी वैल्यू पे किसी का भी आप आंसर निकाल सकते हो। y कितना होगा तो x की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, रिग्रेशन इक्वेशन आपको निकालनी है x ऑन y। देखो x ऑन y की जो इक्वेशन होती है वो x रिग्रेशन इक्वेशन को ये एक तरीके से ट्रेंड लाइन की इक्वेशन होती है। ट्रेंड लाइन अभी बात करेंगे हम लोग, आगे चल के एक टाइम सीरीज भी पढ़ेंगे, वहां पे भी ट्रेंड लाइन की बात करेंगे कि कैसे निकालते हैं। इसको XC से डिनोट करते हैं। A प्लस बी वाई होता है, क्या होता है जी, A प्लस बी वाई। अच्छा, A और B जब तक नहीं निकालोगे तब तक ये इक्वेशन पूरी नहीं मानी जाएगी। ओके, तो A और B कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए नीचे 2 इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे। आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स ऑन वाई की है, तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा x इक्वल टू NA प्लस बी सिग्मा वाई, और क्या करेंगे, ये x है, अगली इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू, फर्क समझ रहे हो इसमें, a सिग्मा y और b सिग्मा वाई स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन याद रखनी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल के आ जाएगी, वो a और b की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगा x ऑन y की। नाउ मान लो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालना है, दोनों में फर्क समझना है। ये देखो दोनों में फर्क समझ में आता है। यहां पे देखो y ऑन x है तो ये y सी इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, जबकि पहले क्या था, x सी इक्वल टू a प्लस बी वाई। नाउ वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सिग्मा x था पहले, अब यहाँ पे क्या हो गया सिग्मा y। Na पहले भी था, देखो Na पहले भी था, अभी भी है। ये b सिग्मा y था पहले, अब क्या हो जाएगा, इधर y है तो इधर x रहेगा। ओके, और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू a सिग्मा x प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन द 2 रिग्रेशन इक्वेशन। ये मान लो ये डाटा गिवन है और आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो जरा पहले इस डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। ओके, तो चलो ये हमारे पास डाटा है, इस डाटा को मैंने इस तरीके से प्लॉट कर दिया है ना, कर सकते हैं। चलो जरा यहां पे क्या क्या निकालना है वो पहले टेबल में बता दूं मैं। मुझे चाहिए यहां पे एक एक्स स्क्वायर, क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक चाहिए हमें वाई स्क्वायर, और एक चाहिए एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, ये लीजिए, और 8 का स्क्वायर 64। इसी तरीके से y का स्क्वायर 81, ये कितना आएगा 121, यहां पे
25, 8 का स्क्वायर और ये 49, मल्टीप्लाई करो x को y से 54, यहाँ पे 22, 10 को 5 से 50, 8 को 4 से 32 और 8 को 7 से 56। इस सब का सम करेंगे, सम करना कंपलसरी है, इसका यूज होगा। इसका जो सम है सिग्मा x, ये कितना आएगा भाई, बता सकता है कोई मुझे? सिग्मा x कितना बताया आपने? 30। सिग्मा y बताओ, सिग्मा y बताओ भाई, ये आएगा 40। इसको हम सिग्मा x स्क्वायर बोले, ये है 220, और सिग्मा y स्क्वायर बोला जाए ये 340, और यहां पे सिग्मा एक्स वाई आप निकालोगे तो 214 आएगा। कितना आएगा जी? 214 आएगा। अब आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? रिग्रेशन इक्वेशन। कौन सी? पहली वाली। तो अगर रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है आपको, क्या निकालनी है जी? रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है ये। तो हम इसको लिख लेंगे कि ठीक है भाई, रिग्रेशन इक्वेशन निकाल रहे हैं पहली सिचुएशन में एक्स और वाई की, तो आपको एक्स सी, ये रिग्रेशन इक्वेशन होती है, एक्स सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। लेकिन इसको ए और बी की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन चाहिए। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, हाँ या ना? ओके, तो ये दो इक्वेशन जो सॉल्व करनी है, इसमें पहली इक्वेशन ये है, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, कर दें। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू अभी पीछे देखी थी 50 है। एन, यहां पे एन बोले तो कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 है ना? ओके, तो यहां पे लिखेंगे 5a, सिग्मा एक्स 30 है। अच्छा, गलत लिख दिया मैंने, हाँ सिग्मा एक्स 30 है। सिग्मा एक्स कितना है आपके पास? 30 है। 5a प्लस बी और सिग्मा वाई, ये देखो यहाँ पे सिग्मा वाई कितना है? 40, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना? 40। मल्टीप्लाई करें, इसको ठीक से लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 5a प्लस 40b इक्वल्स टू 30। लिख लें क्या? ओके, ये इक्वेशन आपको पहली इक्वेशन मिल गई। बचपन याद आया? 10th क्लास में इस तरीके से आप इक्वेशन बनाते थे। ओके, दूसरी है आपके पास ये वाली इक्वेशन, x इंटू वाई, एक्स और y का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 214। कितना आ रहा है? 214। तो यहां पे लिख देंगे 214। ये लो जी, ये वैल्यू है 214 इक्वल्स टू a एज इट इज, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? हाँ जी 40, प्लस b एज इट इज, और इसकी वैल्यू है 340। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो ये 40a प्लस 340b इक्वल्स टू कितना आएगा? ये 214। ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी? सेकंड इक्वेशन। अब बचपन में हम लोगों ने इसको सॉल्व करना सीखा है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए या बराबर करने के लिए 5 है, तो ऐसा कर सकते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो ओके, तो चलो इस इक्वेशन दोनों को मैं अगले पेज पे लेके चल रहा हूं और फिर सॉल्व करके बता रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 8 एंड सॉल्विंग। तो बोलो फर्स्ट, नीचे मैंने लिखा हुआ है, बता दो कितना लिखूं मैं यहाँ पे? मल्टीप्लाई करूं तो बोलो कितना लिखूं मैं यहाँ पे? 40a, तो ये आएगा 40a प्लस 320b इक्वल्स टू 30। और दूसरी जो इक्वेशन है, अच्छा बोलो कितना लिखूं फिर? तुम ही बोलो। 240। ओके, और अगली इक्वेशन है आपके पास ये, इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? हाँ जी पक्का, ये एज इट इज रहेगा। तो ये आपके पास एज इट इज आ गया, 4a प्लस 340b इक्वल्स टू 214। कितना आएगा जी? 214। याद आया इसको सॉल्व करना? हाँ जी, या भूल गए हो? ये माइनस और ये माइनस, कुछ कटेगा जी? कटेगा, ये कट गया। यहां पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 20b इक्वल्स टू कितना आएगा? ये 26। कितना आएगा? 26। तो b इक्वल्स टू 26 अपॉन
माइनस का 20 और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे b, तो b आ गया आपके पास b इक्वल्स टू माइनस का 1.3। कितना आएगा? माइनस का 1.3। बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास कितनी? बताओ क्या लिखूं यहां पे मैं? पुट द वैल्यू इन फर्स्ट। तो फर्स्ट जो था आपके पास वो था 5a प्लस 40b इक्वल्स टू 30। तो 5a प्लस 40 इंटू माइनस 1.3 इक्वल्स टू 30। तो आप जब सॉल्व करोगे तो 5a माइनस का ये आ जाएगा 52 इक्वल्स टू 30 और a की वैल्यू डायरेक्ट लिखें 30 प्लस 52 डिवाइड 5, यही आएगा। और सॉल्व करके डायरेक्ट a की वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं। ये a की वैल्यू आएगी यहाँ पे a इक्वल्स टू 16.4। क्या आ गया a की वैल्यू? 16.4। तो दोनों वैल्यू पता चल गई आपको, एक b की वैल्यू पता चल गई और एक a की वैल्यू पता चल गई। चलिए अब अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है तो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? हाँ, निकाल सकते हैं। तो पता है क्या लिखेंगे यहाँ पे? सो a इक्वल्स टू 16.4 एंड b इक्वल्स टू 1.3। अब माइनस का 1.3, बिल्कुल सही बोला आपने, माइनस का 1.3। अब अगर इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन तो इजी सी है। पता है क्या है? ये देखो, अभी हमने यहां पे लिखा तो था रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन, क्या लिखा था हमने? x ऑन y। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x ऐसी रहने दो, ये आ जाएगा 16.4 प्लस माइनस का 1.3 और y ये आ गया 16.4 माइनस 1.3y। ये रिग्रेशन इक्वेशन हो गई। c एक तरीके से टाइम है या जो भी वैल्यू पे आप निकालना चाहते हो उस पे निकाल सकते हो। ये आपकी इक्वेशन होगी x ऑन y की। किसकी इक्वेशन हो गई? x ऑन y की। नाउ अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालना है, क्या निकालना है? y ऑन x, वो भी देख लो, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे को क्या करना पड़ेगा जी? सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये भी देख लेते हैं, सॉल्व करोगे कैसे करोगे? आप सॉल्व करोगे ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ये दो वैल्यू सॉल्व करनी है। ये तो आप भी पता है, अभी निकाल के बताया था मैंने। सिग्मा y की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे 40, ये 5a प्लस b इंटू 30 आएगा। आप सॉल्व कर लेना तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी एक तरीके से 5a प्लस 30b इक्वल्स टू 40। क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 40। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? फर्स्ट। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 214, दिखाऊं क्या? ये समझ में आता है? a इंटू 30 प्लस b इंटू 220। तो ये सॉल्व करेंगे तो 30a प्लस 220b इक्वल्स टू 214। अब जैसे कि यहाँ पे 5 है, a है, और यहाँ पे 30b है, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? यस, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूं क्या? इंटू 6, हाँ, इंटू 6। अब जैसे इनको सॉल्व करना है तो ऐसा बोलेंगे आप कि सॉल्विंग इक्वेशन, नहीं, सॉल्विंग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पहले मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड सॉल्विंग। बोलो जरा क्या आएगा यहां पे मल्टीप्लाई करके? 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद बोलो 30a, ये लो जी, ये लिखा हुआ है हमने फर्स्ट 30a प्लस कितना 180b इक्वल्स टू कितना 240।
और दूसरी, ये तो पहली इक्वेशन आपकी रेडी हो गई, ये वाली है ना। दूसरी इक्वेशन बताओ क्या आएगी, ये जब सॉल्व करोगे तो ये एज इट इज है, ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसमें कुछ होने वाला है नहीं, है ना। तो ये लो, इसको प्लस माइनस करना है आपको, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस, बचपन में खूब सिखाया आपने, ये यहाँ पे हट गया। ये बताओ कितना आएगा माइनस करने के बाद, 40b आएगा, और ये माइनस करने के बाद कितना आएगा, 36 या 24, 26 पक्का, ओके, माइनस में आएगा, ओके। तो b की वैल्यू आ गई 26 डिवाइड 40, वो भी माइनस में। बताओ डिवाइड करके कितना आ रहा है, डिवाइड करो और बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। माइनस का 0.26 डिवाइड 40, 0.65। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें आपको b की वैल्यू पुट करनी है। कर दो भाई b की वैल्यू पुट, ये आएगा 5 इंटू a मतलब 5a प्लस 30 इंटू माइनस का 0.65 और इक्वल्स टू 40। बताओ 5a लिखूं मैं तो 40 प्लस करना 30 से 0.65 को मल्टीप्लाई, कितना 19.5, और a की वैल्यू कितनी आएगी 59.5 डिवाइड 5। करो डिवाइड और a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू बताओ 11.9 और 0.65 माइनस में, तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिल गई 100। a इक्वल्स टू 11.9 एंड b इक्वल्स टू माइनस का 0.65। अब आपको निकालने को क्या बोला उसने, रिग्रेशन इक्वेशन, ये लीजिए। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये हो जाएगा yc इक्वल्स टू a बोले तो 11.9 प्लस माइनस का 0.65x, ये आ गया 11.9 माइनस 0.65x, ये yc हो गया। ये दोनों इक्वेशन अब आपके पास आ गई। दोबारा दिखा दूं, जो पहली वाली इक्वेशन थी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ये हमारी इक्वेशन आई है, ये x ऑन y की 16.4 माइनस 1.3 y, और जो अभी निकाली हमने y ऑन x की वो आई है 11.9 माइनस 0.65x, ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन हो गई। ओके, अब इतना लंबा कैलकुलेशन किया आप लोगों ने, नहीं किया क्या? ये तो मतलब कितना, यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ और इसके बाद आपने पहले ये सॉल्यूशन में पहले ये टेबल बनाई, उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन के लिए वो दोनों ये जो दे रखा है वो, और ये पूरा सॉल्व किया। तो लेंथी प्रोसेस नहीं हो गया, ये पहले दोनों सॉल्व होंगे, फिर इसके लिए एक इक्वेशन क्रिएट होगी, फिर दोबारा से सॉल्व होंगे, दूसरी इक्वेशन क्रिएट करोगे, लेंथी प्रोसेस है। इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक और मेथड, दो मेथड और डेवलप कर लिया। डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, और दूसरा निकाला एक्चुअल के बाद दूसरा क्या है हमारे पास, एज्यूम मीन। ये